वही इस्तीफ़े हैं जो कई महीने नहीं एक्सेप्ट किए गए थे। अब जबकि मेंबरान ने ये कहा, वो स्पीकर साहब के पास भी गए, गेट बंद कर दिए गए, उनके घर भी गए कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, हमारा इस्तीफ़ा नहीं है, तो उन्होंने उनको भेज दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ। क्या आप ये जो सब कुछ किया गया और उसके बाद जैसे ये मुलतवी असम्बलियों को आगे इंतखाबात मुलतवी, ये व्हाट डू यू से? आम लोग जब बात करते हैं ना ऐसी सूरत हाल में वो कहते हैं शेर जंगल का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, तो ठीक है, वो स्पीकर की मर्जी है। वैसे भी 9 महीने से ज़्यादा हो गए थे, तो इस्तीफे तो अब मंजूर हो जाने चाहिए थे। इतना 9 महीने हो गए थे उन्हें। देखिए, बात यह है कि असूल, कायदा, कानून, आइन, ये तो परफंक्ट्री चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो ये कोई बराए नाम चीज़ें हैं। आपको पता है इस मुल्क में 4 मरतबा आइन को भी पामाल किया गया, कैसी हुकूमतें डिसमिस होती हैं, कैसे आती हैं। ये वो बात है, आटा गूंथते हिलती क्यों है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे टेकअप किया हुआ था, वो जल्दी उस पर कोई डिसीजन ले लेते तो ये सूरत हाल ना होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा उजलत नहीं दिखाई या कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। इसी तरह जो नैब का कानून भी जो है उस पर चैलेंज हुआ है, उस पर भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो पाकिस्तान का ये जो मामला है, यहाँ कोई आइन कानून का तो मामला है नहीं। यहाँ पर तो एक मुक़तदरा है, एक रियासत है और उसकी मशीनरी है। किसी चीज़ को बहुत स्लो कर देते हैं, किसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब 123-24 लोग मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो अब असम्बली की क्या लेजिटिमेसी बाकी रह गई है? मतलब है, आपने पहले खुद ही आपने अभी इतना बड़ा शॉट सुनवाया उनका, तो अपना यू टर्न ले रहे हैं वो। और यू टर्न उन्होंने तोशाखाना पे भी हुकूमत ने लिया। पहले तो वो मीडिया ट्रायल करते रहे खान साहब का कि घड़ी लेकर और बेच दी। फिर उसके बाद जब सबका कहा गया तो अदालत में कहा है तो कॉन्फिडेंशियल है। आज सुना है कि काबीना ने मंजूरी दे दी है कि वो सब जो हैं चीज़ें जाहिर की नहीं, वो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। बात ये है कि मैं अदनान आपकी तस्दीक कर दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने आज काबीना के इजलास के बाद ये खबरें फीड की रिपोर्टर्स को कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है और अब तो जनाब ये जो भी तोशा खाना से जिसने भी जो लिया वो तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी। अब अगर वो तफसीलात पब्लिक होती हैं तो उसमें आसिफ जरदारी की गाड़ियाँ निकलेंगी, जनाब नवाज शरीफ साहब की गाड़ियाँ निकलेंगी, वो जो कुछ ये लेके गए हैं वो सब कुछ निकलेगा। तो फिर काबीना के इजलास के बाद ये खबर फीड की गई कि जनाब वो उन्होंने वजारती जो कमेटी है दोबारा उसको भेज दिया है कि आप हमें बताएं पॉलिसी जो है वो इसमें क्या हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो वो जो भी आज किया इन्होंने, वो टोपी ड्रामा था, दैट हैज गॉन बैक वेयर इट वाज। तो पूरी सियासत ही टोपी ड्रामा चल रही है पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं कि एक जो सबसे पॉपुलर लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर कातलाना हमला होता है, उसकी किस तरह उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, फिर जीआईटी बनती है, जीआईटी में किस तरह अरकान जो हैं वो उसको सैबोताज करने की, टेम्परिंग करने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये बात कही, जीआईटी के कन्वीनर ने कही। निगरान हुकूमत बनती है तो वो जीआईटी का सरबराही बदल देती है, अरकान ही बदल देती है। दुनिया के किसी प्रॉपर मुल्क में ऐसा होता है जहाँ आइन हो, कानून हो, सिस्टम हो? इंडिया में, यूरोप के किसी मुल्क में आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ऐसा होगा? पाकिस्तान का एक अनोखा निज़ाम है। जिस तरह हमारे निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हुए हैं, वो तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है निगरान वज़ीर आला लाने का, वही उसको बर्बाद कर दिया गया। पहले होता ये था कि, और दुनिया के हर महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है, जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवाती है। पाकिस्तान में होता था कि जो हुकूमत होती थी वो बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को इस्तेमाल करती थी अपनी फेवर में, अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो इसलिए यह आइन में तरमीम रखी गई कि एक निगरान हुकूमत बन जाएगी जो गैर जानिबदार होगी, जिसके ऊपर सब पार्टियों का कम व बेश इत्तफ़ाक़ होगा, ताकि इलेक्शन जो हैं उनकी गैर जानिबदारी, शफाफियत के ऊपर हरफ ना आए। लेकिन जिस तरह एक साहब को, जिनको आसिफ जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं और जिनकी वाज़ेह जानिबदारी है एक पार्टी के साथ, आपने उनको निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। ये सब कैसे हो गया? बात यह है कि हुकूमत डरी हुई है। जो इमरान खान के मुखालफीन हैं वो 2 बातों से डरे हुए हैं। एक, वो समझते हैं कि माशी हालात इतने ख़राब हो गए, इन 9 साढ़े 9 महीनों में इतनी महंगाई हो गई जो इमरान खान के पौने 4 साल में नहीं हुई थी। माशी हालात बहुत ख़राब हैं। आज भी लाहौर में 1 घंटे बिजली आती है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे, मुझे इजाज़त दें, मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं राजा साहब की तरफ आता हूँ। देखिए, अब लग ये रहा है कि हुकूमत ये समझती है, या जो हमारी ताकत पर अशराफिया है,
कि स्ट्रीट में कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। वज़ीराबाद में गोलियां लगी इमरान खान साहब को, तो उसमें जो ये हुकूमती लोग हैं ये कह रहे थे कि क्या हुआ, चंद 100 लोग उधर आ गए, चंद हज़ार उधर आ गए, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ, कीमतों में इतना इजाफा हुआ, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ। तो दे बिलीव कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। तो अब जो खान साहब ने भी अपनी कल की गुफ्तगू में कहा कि अब बेसिकली ये लोगों को अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। अगर ये बाहर नहीं आते, लोग सड़कों पर नहीं आते, अगर उस तो फिर तो ये दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। फिर तो ये पकड़ दकड़ भी होगी। जो अब बताया जा रहा है कि इमरान खान को उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, मीडिया पे बोलने वाले जो लोग हैं उनको भी चुप कराया जाएगा, वर्कर्स को भी उठाया जाएगा, 25 मई वाले जो अफसर थे उन सबको वापस लगाया जा रहा है। तो ये अगले हम तो सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो गए, लेकिन उधर जो अज़ाइम है वो तो बड़े मार धाड़ और वैशी जट और मौला जट के डिजाइन है उनके। जी, सारा जोर इसी बात पे है कि इमरान खान को कंटेन किया जाए। इस वक्त तमाम कोशिशें सिर्फ एक नुक्ते पे मरकूज़ हैं। हालांकि होनी ये चाहिए कि माशी बहरान को कैसे हल किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों का महवर व मरकज़ ये है कि इमरान खान को कंटेन किया जाए। मुझे मेरे सोर्सेज बताते हैं कि बड़े लेवल पे जो गुफ्तगू होती है वो कहते हैं हालात ख़राब नहीं हैं, सिर्फ इज़्तराब है और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से है। अगर वो शख्स ना हो मंजर आम पर तो वो इज़्तराब ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख़्याल में इमरान खान के ऊपर मज़ीद भी उनकी जान को ख़तरा है, मज़ीद कातलाना हमला हो सकता है, परवेज़ इलाही के ऊपर भी कातलाना हमला हो सकता है। जो पाकिस्तान की सियासत है आप माजी में भी देखते रहे हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, वही रीप्ले हम अब देख रहे हैं। तमाम फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम का मिजाज भरपूर एजिटेशन का नहीं है। ये बात हमारे बासर तबकात को मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ कौमी इत्तेहाद जो PNA था उसके पीछे भी कौन सी फोर्सेस थी सबको मालूम है कि उसमें 350 लोग जो हैं वो जान बहक हो गए थे। ऐसा एजिटेशन ये समझते हैं नहीं होगा, तो ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। इमरान खान को थकाया जाए, उनकी लहर का ज़ोर तोड़ा जाए, चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जाए इंजीनियरिंग के ज़रिए कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो कम से कम रह जाए। उसका एक झलक जो है आपने कराची में देखी कि आखिर वक्त तक इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये तज़ब्ज़ुब रहा। इसी तरह ये अब इन्होंने फीलर्स छोड़े हैं। आपको मालूम है कि बाज़ नुमाया सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो जी बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह तक की बातें कर रहे हैं। सही फरमा रहे हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।